मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, संख्या पद्धति में बहुत से क्वेश्चन संख्या पद्धति से पूछा जाता है और दिक्कत ये बना रहता है, क्वेश्चन आ जाता है तो हल नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद प्रश्न हल करेंगे। बात समझ में आ गई? आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है पहला कि धन पूर्णांक। देखिए, धन पूर्णांक के बारे में जानेंगे। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, धन पूर्णांक वो होता है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिसको धन पूर्णांक कहते हैं। बात समझिए, प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे जो शुरू होती प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? एक से। 1 2 3 4 और अनंत तक। अनंत का मतलब होता है कोई इसका गिनती में ना हो, इतना ज्यादा। ठीक, बात समझ आ गई? तो 1 से लेकर पूरा अनंत तक जो संख्या होती है वो धन पूर्णांक होता है। बात समझिएगा? अब आप धन पूर्णांक जब जान गए तो ये आपका पूर्ण संख्या भी आप जान जाएंगे। ठीक है, जब धन पूर्णांक जान जाएंगे तो पूर्ण संख्या एकदम आसान है, क्योंकि धन पूर्णांक के आगे बस 0 लगा देंगे तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए, अगर धन पूर्णांक नहीं समझ पा रहा है, देखिए अगर पैसा आप गिनते हैं तो 0 से तो गिनते नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनते हैं, तो ये समझिए कि क्या है? धन पूर्णांक है। बात समझ आ गई? अब धन पूर्णांक के आगे 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या मतलब कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए, जैसे 0 लग गया यहाँ पे तो 1 2 3 4 अनंत तक पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, अब आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह पूर्णांक कहलाता है। देखिए, पूर्णांक दो भाग में बांटा जाता है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। बात समझ में आ गया? तो देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक, एक तरफ बीच में क्या करते हैं? शून्य कर देते हैं, बीच में आपका शून्य है। ठीक, जब इधर करेंगे आपका तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, इधर जाएंगे तो, और अगर इधर आते हैं तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 लिखेंगे यहाँ प्लस का 1, यहाँ 2 लिखेंगे प्लस का 2, 3 लिखेंगे तो प्लस का 3, ऐसे ही आपका अनंत तक। ठीक, अब यहाँ आते हैं, ये भी अनंत तक हो जाता है। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक, तो देखिए, जो इतनी ये वाली संख्या है आपका, ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक। ठीक, और जो इधर की संख्या है मतलब 0 नहीं लिया जाएगा, 0 एक न्यूट्रल होता है। ठीक, और 1 से ये अनंत तक जब जाएंगे तो आपका धन पूर्णांक होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यही है जो दिक्कत आपका बना रहता है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आप ये ध्यान पूर्वक दीजिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या और धन पूर्णांक। ठीक है, देखिए धन पूर्णांक जो है 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। देखिए, तो यहाँ भी 1 से शुरू हुआ है, अनंत तक गया है, तो क्या? धन पूर्णांक है। और ये ऋण पूर्णांक जो हो जाए 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा तो ऋण पूर्णांक होगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं अगले पे, नंबर पे सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। बात समझ में आ गई? जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी प्रकार जितनी भी संख्या है जो 2 से कट जाए। बात समझ आएगा? अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग नहीं जाता, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ गया? अब आते हैं यहाँ भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं तथा 1 से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। देखिए, स्वयं 1 से तो कटेगी ही, स्वयं से भी कटेगी, लेकिन किसी और से भी जब कट जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या। बात समझ आ गई? जैसे यहाँ 4 6 8 9, इसी प्रकार और भी संख्याएं हैं। बात समझ में आ गया? भाज्य संख्या भी खत्म, समझ में आ गया? अब आते हैं 7 नंबर पर, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है इसके ठीक उल्टा, जब अतिरिक्त किसी मतलब कि विभाज्य नहीं हो। समझ में आ गया? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 से तो चला जाएगा, लेकिन ये खुद अपने स्वयं से कटेंगे और किसी से नहीं कट सकते हैं। बात समझ? तीसरे किसी से नहीं कटेंगे। बात समझ आ गया? तो देखिए, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 17, इसी प्रकार आगे बहुत क्रम है, 9 19 हो गया। ठीक है, बात समझ आ गया? अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। जिसका सदैव मौसा 1 होता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 2 और 5 दिया है, तो ऐसे निकालेंगे 2 और 5। ठीक, अगर इसका मौसा निकालते हैं, अगर इसका मौसा निकालेंगे भाग विधि से, तो देखिए यहाँ पे भाग में कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा, 4 होगा, 1 आ गया। ठीक, फिर 2 से देंगे तब जाएगा। इसका मौसा क्या हो गया? आपका 1। ठीक, तो 1 आ गया इसका मौसा,
ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, जैसे दिया है 7 दिया है 5 दिया, तो 7 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, 2 कर दिए। ठीक इसे कटाएंगे तो कितने हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 4 आएगा, फिर 1 और यह 2 बार कटाएंगे, तो क्या बचा आपका मशक, मशक 1 हो गया। जिसका सदैव मशक 1 आता है वो अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में आ गया, अब तो दिक्कत नहीं होगा अभाज्य संख्या में। अब आते हैं परिमेय संख्या। ठीक देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या हमेशा p बटा में q के रूप में रहता है। ठीक है, जो कि q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q के बराबर नॉट जीरो होता है, जीरो नहीं होता है कभी भी। जैसे ऐसे लिखा रहेगा तो बटे में कभी जीरो नीचे नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। जैसे यहाँ हम लिख दिए कि 7 लिख दिए, ऊपर 7 लिख दिए, तो नीचे कभी भी हर में देखिए ऊपर को अंश कहते हैं, अंश, और नीचे क्या होता है, हर होता है, तो हर में कभी आपका जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गया, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे देखिए 22 बटा में 7 और 11 बटा में 5। ठीक बात समझ में आ गया। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है p बटा q के रूप में नहीं होता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पढ़ने में 3 हो गया, पाई हो गया। देखिए पाई का मान आप सोचते हैं, जैसे पाई का मान आपका होता है 22 बटा में 7, लेकिन ये रियल मान नहीं होता, एक मानक है, इसीलिए इसको 22 बटा 7 यहाँ पर लिखा गया है। इसे कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में जाने। अंकित मान और जाति मान। देखिए अंकित मान और जाति मान, देखिए दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अंकित मान कहिए या तो जाति मान कहिए। ठीक है, अंकित मान कहिए या तो जाति मान कहिए। बात समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए अगर अंकित मान यहाँ कहा है और जाति मान कहा है तो एक ही चीज है, कभी भी पूछ देगा तो। बात समझ में आ गई। और एक होता है स्थानीय मान। ठीक स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान किसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर हम दे दिए यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे दिया। ठीक, तो इसका स्थानीय मान निकालना होगा, तो यहां से शुरू, ये इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार। ठीक समझ में आ गया। वंस, टेंस, 100, 1000। बात समझ में आ गया। तो यहां से अगर करते हैं 5 में क्या करेंगे आप, 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब आगे आएंगे तो किससे करेंगे, 4 में किससे करेंगे, 10 से करेंगे। ठीक बढ़ता जा रहा है तो 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां से 3 में आप 100 से करेंगे, क्योंकि किस लिए 100 से करेंगे, क्योंकि सैकड़े पे आता है, तो 100 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300। और 2 में आप किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1000 पे आता है। ठीक तो 2000। ये आपका क्या हो गया, स्थानीय मान। बात समझ में आ गया। अगर पूछा जाएगा कि आप बताइए 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप, 300। ठीक बात समझ में आ गया। अगर पूछा जाएगा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, एकदम समझ में आएगी कि नहीं। क्या स्थानीय मान से समझ में आ गया। जाति मान उसी प्रकार जैसे नंबर में दिया था 2 3 4 ऐसे 5 दे दिया, नंबर दे दिया। ठीक अगर पूछ दूंगा मैं अंकित मान, देखिए अंकित मान वही होता है जो संख्या पूछी जाती है, जो संख्या जैसे पूछ लिए कि 5 बताइए, 5 का अंकित मान बताइए, तो 5 का अंकित मान पूछेंगे तो 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ दे दिए, अगर कह दिए कि हम 3 का अंकित मान बनाए, 3 का अंकित मान या जाति मान, अंकित मान या जाति मान अगर पूछ दिए हम तो क्या होगा, 3 का अगर अंकित मान पूछेंगे तो 3 ही होगा, आंसर में क्या देंगे, 3 ही देंगे। बात समझ में आ गया। अगर पूछेंगे कि 5 का अंकित मान बताइए तो 5 ही होगा। अब सोच रहे हो कि इतना आसान है तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता होगा, तो देखिए क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं। अगर ऐसा आ गया ना, जब भी कभी भी आ गया ऐसा, तो जैसे आपका नंबर, जैसे मान लीजिए दे दिया, एक नंबर दे दिया 2 3 4 5 6 संख्या दे दिया। ठीक अब क्या कहेगा, कहेगा कि 4 का स्थानीय मान, ठीक 4 का स्थानीय मान तथा 3 का
अंकित मान ज्ञात करिए। ठीक है, 3 का अंकित मान ज्ञात करिए। तो जब ऐसे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 4 का स्थानीय मान पूछा था, कितने पाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पाया तो 100 से गुणा करेंगे, तो 4 में अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 400, तो 400 स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, अब अंकित मान पूछा किसका, 3 का, तो 3 का अंकित मान 3 ही होता है। बात समझ आ गया। अगर इसी प्रकार कह देगा कि इन 4 का स्थानीय मान और 3 का अंकित मान को घटाइए, घटाकर बताइए कितना होगा। जैसे 4 का अंकित मान और 4 का स्थानीय मान और 3 का अंकित मान को घटाइए, आंसर कितना आएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7, 9 और 3, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बना बना कर पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब जानेंगे वास्तविक संख्या को, एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। वास्तविक संख्या देखिए यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल यहाँ पे है और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल यहाँ पे है, और इसमें से दोनों को समाहित कर देंगे। तो एक और मटका यहाँ बना लेते हैं, जैसे दोनों को समाहित कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक और मटका बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरा मटका है वो हो जाएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, बात समझ आ गई। जो कि देखिए इसका और इसका, इसमें से और इसमें से, इसमें जो है और इसको एक ही में गिरा देते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो जितना इसका एग्जाम्पल है सब इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ गया। एक बार इसको ऐसे घुमा दिए तो सारा इसमें आ जाएगा, सब वास्तविक संख्या हो जाती है। जैसे 22/7, ठीक, उसी प्रकार करनी में 3, ठीक, 7/5 और पाई, जितने भी हैं सब एक बार आ जाएंगे, एक ही में मिल जाएंगे, तो क्या है, वास्तविक संख्या। बात समझ में आ गई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।